देन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। $2.26 हमारा क्रिप्टो पड़ा हुआ है इस ऐप में, और यहाँ पर अगर आईएनआर पे देखें तो 198 है। और इसी क्रिप्टो की मदद से मैं अभी ट्रांसफ़र करने वाला हूँ अदर पर्सन को आईएनआर पे फॉर्म पे क्रिप्टो से ट्रांसफ़र करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन की मदद से। तो वो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली स्कैन एंड पे क्यूआर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कितना ट्रांसफ़र करना है, लेट से मैं 30 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना यूएसडीसी पड़ा हुआ है आपके में, और यहाँ पर कितना यूएसडीसी आपके जाएगा अदर पर्सन को, और कितना फ़ी लगेगा वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं आपको लाइव ट्रांसफ़र करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, जस्ट थोड़ी देर वेट कर लेना है आपको। यहाँ पर जैसे वेट करेंगे यहाँ पर मर्चेंट जो अदर मर्चेंट रहेगा वो आपको चेक करेगा। यहाँ पर आपको फ़ी दिख जाएगा कितना फ़ी होगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपलोड करना है क्यूआर। तो सिंपली मैं चल जाता हूँ, एक फ्रेंड ने मुझे क्यूआर दिया था, मैं उसके क्यूआर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो लेट से मैं अदर पर्सन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो ये रहा वो क्यूआर। सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर अपलोड क्यूआर पे मैं क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। और ये रहा वो क्यूआर। सिंपली इस पर क्लिक करके डन कर देता हूँ। अगेन मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा जो क्यूआर है वो डिटेक्ट कर रहा है, एंड आफ्टर डिटेक्टिंग ये जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर वेट करना है, मैं आपको A to Z कंप्लीट वॉच करवाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डिटेल जो है वो मर्चेंट को सेंड हो चुका है। अब मर्चेंट चेक करेगा, वो USDC को रिसीव करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा USDT में, और प्रोसेसिंग होने के बाद जस्ट आपका 30 सेकेंड लगता है और ये जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कंफर्मेशन के लिए भी बताऊंगा। उस कस्टमर से अगर कॉल वो उठाता है तो मैं आपको कंफर्म करने के लिए बताऊंगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 30 रुपये जो है हमारा पेड हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं किसके द्वारा पेमेंट किया गया और किसको पेमेंट किया। तो चलिए जिसके ऊपर मैं पेमेंट किया है एक बार उसे कॉल करके मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं उसका यहाँ पर से कॉलिंग नंबर सेलेक्ट करके और मैं उसे करता हूँ कॉल। हेलो आयुष, देखना जरा 50 रुपीज़ गया है क्या, सॉरी 30 रुपीज़ गया है तुम्हारे UPI पे। 30 रुपीज़? हाँ रुकिए देख के बताता। हाँ लाइन पे रख के बताना। हाँ, लाइन पे रख के। आया है, आया है। हाँ है 30 रुपीज़। हाँ। चलो ठीक है ब्रो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए मैं अपने जो भी क्यूआर पे मैं दूसरे को ट्रांसफ़र किया था उससे कंफर्मेशन भी करा दिया, और यहाँ पर जो पेमेंट है कुछ इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। तो रियली गाइज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने क्रिप्टो को एज ए आईएनआर पे कन्वर्ट करके एज ए UPI की तरह यूज कर सकता हूँ एक बेस्ट एप्लीकेशन की मदद से। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं आपको लाइव बताया कि किस तरीके से मैं क्रिप्टो को एज ए एक्सचेंज करके और अदर पर्सन को UPI की तरह एज ए फॉर्म ऑफ फ़ोन पे आप जिस तरह चलाते, पेटीएम चलाते या फिर गूगल पे चलाते, उस फॉर्म पे आप किसी अदर पर्सन को अपना जो क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं और उनको आईएनआर रिसीव होगा एज ए क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की मदद से। काफ़ी सारे मर्चेंट आपको वहाँ पर मिल जाते होंगे जो आपके रेडी रहते हैं और उस क्रिप्टो क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं और आईएनआर पे, और उस आईएनआर को आप किसी भी अदर पर्सन को UPI या फिर क्यूआर पे भी आप सेंड कर सकते हैं बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप पे। और ये जो ऐप है आपका नाम है P2P.me, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके अकाउंट वगैरह रेडी कर सकते हैं। बाकी अकाउंट रेडी करने से पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है जिसमें आपको A to Z बताऊंगा। आपको इसके एडवांटेज बताने वाला हूँ, डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, क्या टैक्सेस लगता है और क्या क्या प्रोसेस है, क्या आगे चल के कोई दिक्कत होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, A to Z आपको कवर अप करने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे मोबाइल के। हाँ तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, एंड मैं आपको बताने वाले कि कैसे आप अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हैं आईएनआर पे और उसे यूज कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल पे हो गया, या तो फिर कोई शॉप हो गया, या तो फिर कोई मर्चेंट दुकान पे हो गया, आप वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, रिलेटिव को भी सेंड कर सकते हैं UPI की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं जिस तरह आप गूगल पे यूज करते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ लैपटॉप पे, सॉरी स्क्रीन के मोबाइल के स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर आने के बाद क्या करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा P2P.me का। सिंपली क्या करना है वहाँ से आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये हमारा लिंक P2P.p लॉगिन लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पर आपको क्या करना है करेंसी सेलेक्ट कर लेना है, मैं आईएनआर सेलेक्ट कर लिया, लॉगिन इनटू कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू विद जीमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी कर सकते हो, पासकी भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जीमेल से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाले जीमेल से मैं क्या कर लेता हूँ अपना जो ऐड अकाउंट है वो सिंपली क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या कर लेना है कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने जीमेल को क्या करना है अप्रूव कर देना है।
बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो सिंपली कुछ जस्ट 2 मिनट के अंदर जो आपका अकाउंट रहता है वो रेडी हो जाता है। यहाँ पर आपको एक क्लेम करने का बोनस मिलता है। ये कब क्लेम होता है मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू गेट योर बोनस आफ्टर टैपिंग क्लेम एक्सेस यू विल टोकन टू योर माई लिमिट पेज देयर यू विल सी योर रिवार्ड जस्ट वेरीफाई योर सोशल एंड ग्रेब योर बोनस। आप जब अपने डॉक्यूमेंट के साथ इस एप्लीकेशन पे आप अपना वेरीफाई करेंगे तब आपको ये बोनस मिलता है। बाकी अभी मुझे ये सब वेरीफाई नहीं करना है। अगर आपको भी नहीं करना है सिंपली यहाँ पर कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कैंसिल कर देना है। अब सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है p2p.me का। यहीं से आप अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज ए स्कैनर और पे करके। सिंपली अगर 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट पे, हेल्प एंड सपोर्ट पे मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पर से आप इनके कस्टमर से डायरेक्टली चैट वगैरह कर सकते हैं इन केस अगर कोई इशू वगैरह आता है तो। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ डिपॉजिट एंड विड्रॉ के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे FAQ में कि हाउ कैन आई डिपॉजिट USDT इनटू माई p2p.me। यहाँ पर आप A to Z देख सकते हैं। यहाँ पर इनके प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, क्या क्या लिमिट है इनके, ये भी आप देख सकते हैं। आर देयर एनी विड्रॉल लिमिट, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नो देयर आर नो विड्रॉल लिमिट ऑन p2p.me। व्हाट शुड डू इफ़ माई विड्रॉल हैज़ नॉट अराउंड, तो यहाँ पर से आप क्लिक करके आप इनके कस्टमर सपोर्ट से चैट वगैरह भी कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बैक कर लेता हूँ, 3 डॉट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसके माई लिमिट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बाई जो लिमिट है, आप USDT इस ऐप से भी बाई कर सकते हैं, क्रिप्टो बाई कर सकते हैं। उसका जो अभी बाई लिमिट है वो $0 है। आफ्टर जब अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो लिमिट रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सेल का देखें, अगर मैं किसी को पे करना चाहता हूँ तो डेली का जो लिमिट है वो यहाँ पर है $100 का। तो ये अभी लिमिट हमारा काफ़ी है, इनफ है। और यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर जो बोनसेस है, अगर आप ट्विटर से कनेक्ट करते हैं तो गेट वेरीफाइड करते हैं ट्विटर से या फिर इंस्टाग्राम से वेरीफाई करते हैं तो $50 का आपको लिमिट जो है वो इंक्रीज मिलता है। फेसबुक हो गया, इन सब से अगर आप वेरीफाइड करते हैं तो आपका जो डेली लिमिट रहता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो कैन आई लॉस माई इंक्रीज लिमिट, क्या मैं अपना जो इंक्रीजिंग लिमिट है वो मैं लॉस कर सकता हूँ? तो यस, लिमिट में भी रिड्यूस्ड और रिमूव्ड इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। अगर आपका कोई एक्टिविटी होता है फ्रॉडलेंट का तो आपका जो लिमिट रहता है वो डिक्रीज भी हो जाता है। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, इसको बैक कर लेता हूँ और अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन मिलता है। ट्रांजेक्शन से आप जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो दिख जाता है। अगर मैं लेट से सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से करेंसी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सब सिंपल स्टेप है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्टली से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिप्टो ऐड करना है। क्रिप्टो जो यहाँ पर आपका ऐड होता है USD के फॉर्म में, USDT के फॉर्म पर नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो ऐड होता है वो USDC के फॉर्म पर होता है। एक क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो है जिसको आपको क्या करना है, USDT को कन्वर्ट करना पड़ेगा USDC में, तब आपके यहाँ पर ऐड होगा। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। सिंपली डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। डिपॉजिट बेस USDC से आप डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट फ्रॉम अदर चेन, अदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लाइक बाइनेंस हो गया, ओपी हो गया, इन सब से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बट मुझे डिपॉजिट करना है डिपॉजिट बेस USDC से, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक QR कोड मिल जाएगा। इसको क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ से इस एड्रेस को भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो मेरा जो एड्रेस है ये कॉपी हो गया एंड मैं चल जाता हूँ अपने क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में जहाँ से मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मैं आ गया अपने L बैंक पे और यहीं से मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। अगर मैं नीचे ये एसेट पे जाके मैं नीचे अगर स्क्रॉल करता हूँ एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सिंपली मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे मेरा 2 क्रिप्टो में क्रिप्टो पड़ा हुआ है, 2 क्रिप्टो एसेट पे। एक होता है USDT और एक है USDC। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने USDT को USDC में एक्सचेंज कर लेना है। वो कोई भी अदर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, लेट से बाइनेंस हो गया, KuCoin से भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और सिंपली क्या करना है, मैं USDC वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, मुझे विड्रॉल करना है, अदर लोगों को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ऑन चेन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, उस स्कैनर को यहाँ पर सिंपली अपलोड कर दूँगा। अगर आप मैं इसको बैक कर लेता हूँ। मैंने एड्रेस कॉपी कर चुका ऑलरेडी, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नेटवर्क टाइप करना है। नेटवर्क आपको एक मिलेगा बेस नाम से, BAC mainnet करके एक नेटवर्क मिलेगा। सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका 1 USDT टैक्स भी करता है। यहाँ पर आप मिनिमम 5 USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं 5 डाल के आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमारा 4 USDC अराइव्ड होगा मेरे वैलेट पे और 1 USDC जो है हमारा टैक्स कटेगा। तो मैं सबमिट पे सिंपली क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। मैं जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देता हूँ और सिंपली यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अपने जीमेल पे जाके वहाँ से वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। हमारा वेरिफिकेशन कोड आ गया। सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अगेन ऑथेंटिकेटर में भी एक कोड जाता है हमारा,
तो मैं यहाँ से ऑथेंटिकेटर में भी जाके और यहाँ पर मैं सिंपली नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर भी क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। गो टू असिस्ट पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। ये जस्ट 2 से 3 मिनट मैक्सिमम 30 सेकेंड तक लेता है और हमारा जो USDT है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर 9 USDT हिस्ट्री पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से USDT बिलिंग पे हमारा भी ये जस्ट आपका 2 से 3 सेकेंड या फिर मिनट भी कभी कभार ले लेता है और आपका जो USDT है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके वैलेट पे। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, इसे भी कट कर लेता हूँ। आ जाता हूँ अपने बेस USDT पे। इसको मैं सिंपली एक बार रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ यहाँ पर हमारा USDC आया या फिर नहीं आया। तो सिंपली इसे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर अभी हमारा USDC है वो रिफ़्रेश नहीं हुआ है, मतलब रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा USDC ट्रांसफ़र होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्रिप्टो से रिगार्डिंग और कुछ भी नॉलेज चाहिए तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन पर, वहाँ पर आपको टाइप करना है कि क्या क्या नॉलेज चाहिए। और अगर आपको क्रिप्टो परचेज करना है या फिर बाई करना है विदाउट P2P तो आप कनेक्ट कर सकते हैं P2P.Sadap से, जहाँ पर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर। वहाँ पर आपको ऑल क्रिप्टो के नॉलेज मिलते रहेंगे अप टू डेट। और साथ ही साथ अगर आपको क्रिप्टो बाई करना हो या फिर सेल करना हो एट ए बेस्ट रेट और विथ ए सेफ फंड तो आप कनेक्ट कर सकते हैं P2P.Sadap से। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक बार और चेकआउट कर लेता है कि हमारा जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो जस्ट यहाँ से क्या कर लेता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। हाँ देन लेट अस चेकआउट गाइज, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारा USDT था वो हमारा सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इस एप्लीकेशन पे भी जा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा $4 जो है वो रिसीव्ड हो चुका है। INR पे आपको मिल जाएगा वैल्यू कितना है, अराउंड 349 रुपये का INR पे यहाँ पर आपको करेंटली वैल्यू चल रहा है। INR का बता रहा हूँ वैल्यू। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आपका जो USDC है वो रिसीव्ड हो जाएगा, आप जो है वो एलिजिबल होंगे किसी भी अदर पर्सन को USDT ट्रांसफ़र करने के लिए एज ए फॉर्म ऑफ INR की तरह। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वैलेट का। वैलेट में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि कितना वैलेट में आपका पड़ा हुआ है। अगर आप इससे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं USDT को, रिसीव भी कर सकते हैं अदर पर्सन से। और यहाँ पर आप बाई भी कर सकते हैं कोई भी कार्ड वगैरह लगा के। ये तो हो गया ट्रांजैक्शन का। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह दिख जाता है और जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे पहले से वो भी आपको दिख जाता होगा। मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए तो यहाँ पर हमारा जो है वो नो ट्रांजैक्शन शो हो रहा है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे कट कर देता हूँ और मैं आपको लाइव दिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से मैं USDT को ट्रांसफ़र वगैरह कर सकता हूँ। तो मैं अब बेसिकली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्कैन एंड पे QR का। स्कैन पे QR में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बाई USDC नीचे में, और एक ऑप्शन मिलता है सेल USDT। आप यहाँ से बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ट्रांसफ़र करके बताता हूँ किसी अदर QR पे। तो स्कैन एंड पे में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालना है कि कितना USDC आपको ट्रांसफ़र करना है, सॉरी INR ट्रांसफ़र करना है। लेट से मैं चाहता हूँ मैं 200 INR ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और प्लेस ऑर्डर पे मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको एक मर्चेंट से कनेक्ट करेगा। मर्चेंट को क्या करना है, आपको QR कोड प्रोवाइड करना है। वो QR कोड पे आपका मर्चेंट क्या करेगा, जो भी पेमेंट रहेगा वो उस QR पे डाल देगा और आपको जो USDT है वो यहाँ से कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी अप्रूवल या तो फिर रिलीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि बाइनेंस हो गया और भी बाइबिट वगैरह में ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर जो मर्चेंट आपका चेक करेगा और यहाँ पर क्या करना है, अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करके यहाँ पर से आप अपने QR को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। बट मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा। यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ID नंबर दिख जाएगा, आप कितना सेंड कर रहे हैं। मैं सेंड कर रहा हूँ 200 रुपये, जिसका USDC का वैल्यू होता है इतना। और यहाँ पर फ़ी भी आपको नीचे दिख जाता है। फ़ी यहाँ पर फ़ी आपका $0.125, यानी अगर मैं INR पे कन्वर्ट करूँ 0.125 इंटू अगर मैं 90 का रेट से चलता हूँ, यानी 11 रुपये का हमारा जो फ़ी ये है कट कर रहा है USDT के फॉर्म पे अगर बात करें तो ये हमारा USDC कट कर रहा है। और मैं कितना रिसीव करूँगा, 200 रुपये। पेमेंट डिटेल अभी इसको सेंड वगैरह हुआ नहीं है। और नीचे यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर से क्या करना है, अपने QR को अपलोड कर देना। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर से स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और अच्छे से क्या कर लेना है, आपको स्कैन कर लेना है। तो सिंपली मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा जो QR था वो सिंपली स्कैन हो रहा है।
तो सिंपली क्या कर लेता हूँ, थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ जब तक जो अदर मर्चेंट रहेगा वो हमारे क्यूआर को चेक करेगा और स्कैन करेगा। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो पेमेंट डिटेल है वो अदर मर्चेंट को सेंड हो गया और हमारा जो पेमेंट है वो अभी प्रोग्रेस में, जस्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीआई भी आपका दिख जाएगा, जिस यूपीआई पे आप अपना जो यूएसडीसी है वो ट्रांसफ़र करें एज ए फॉर्म ऑफ INR की तरह। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, जस्ट थोड़ा देर वेट कर लेना है 5 से 10 सेकेंड। मर्चेंट आपका तुरंत ही आपको जो उधर से INR है वो रिलीज करेगा आपके क्यूआर पे। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पर आपका पेमेंट इन प्रोग्रेस लिख रहा है और जस्ट जो रिसीव है वहाँ पर आपको सक्सेसफुल करके एक ऑप्शन दिख जाएगा और ये आपका शो करेगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली चला गया है अदर कोई मर्चेंट को। तो यहाँ पर हमारा आपको पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, जस्ट आपको वेटिंग कर लेना है। मैं थोड़ा बहुत वेटिंग कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो गया है। डोंट डायनेमिक क्यूआर एक्सपायरी क्विकली। यहाँ पर आप रीज़न भी चेक कर सकते हैं हमारा जो पेमेंट है किस कारण से एक्सपायर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन से एक बार रिटर्न होम पे जाके यहाँ पर स्कैन एंड पे क्यूआर पे इस बार मैं ट्राई करता हूँ 20 रुपीज़ करने का। तो यहाँ पर मैं 20 रुपीज़ डाल देता हूँ और प्लेस ऑर्डर पे मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। वो जो हमारा पहले वाला था वो एक्सपायर हो गया है किसी कारण से, शायद हमने लेट क्यूआर कोड अपलोड किया उसके कारण शायद हमारा एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर हमारे जो अदर मर्चेंट को फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जस्ट हम लोग तुरंत ही इंस्टेंटली क्यूआर कोड को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्यूआर कोड स्टार्ट हो गया और यहाँ पर से मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पर शायद हमारा स्कैन हो नहीं रहा है, मैं अपलोड क्यूआर पे क्लिक करके देखता हूँ अगर हो जाए। अपलोड क्यूआर, हाँ तो यहाँ पर ये क्यूआर है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिंपली अपलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली ये जो क्यूआर है हमारा अपलोडिंग हो रहा है और सेंडिंग पेमेंट डिटेल हमारा हो रहा है। जस्ट ये 2-3 सेकंड लेता है और आपको रिडायरेक्ट कर देता है नेक्स्ट स्टेप पे। तो पेमेंट डिटेल जो है हमारा ट्रांसफ़र हो गया है अदर मर्चेंट को, वो हमारा जो पेमेंट डिटेल है वो जस्ट चेक करता है। तो पेमेंट जो है हमारा वो अभी प्रोग्रेस में है, जस्ट थोड़ा देर आपको क्या कर लेना है, वेटिंग कर लेना है। तो जस्ट गाइड आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा देर वेट कर रहा हूँ अभी और यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा कितना आपका USDC ट्रांसफ़र हो रहा है और फ़ी भी आपको दिख जाएगा 0.125 USDC। इन केस गाइस अगर आपके पास USDT या फिर क्रिप्टो नहीं है, आपके पास अगर क्रिप्टो भी है तो अगर USDC नहीं है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं P2P.Sardap में। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप हमारा P2P में USDT बाई कर सकते हैं, साथ ही साथ USDC भी बाई कर सकते हो और भी अदर क्रिप्टो एक्सचेंज को आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, 20 रुपीज़ जो हमने पेमेंट किया था। यहाँ पर आप मर्चेंट को टिप भी देख सकते हैं, $0.1 का, 0.25 का, $0.5 का। बट अगर ये आपके अकॉर्डिंग आप देना चाहे तो दे सकते हैं। कैशबैक रिवार्ड आपको यहाँ मिल जाता है, यू जस्ट रिसीव 7% कैशबैक इन CBBTC फॉर दिस ट्रांजेक्शन, चेक इन ऑन coin.me। ये अदर एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट करेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप पेड बाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको जो पेमेंट है वो किससे रिसीव हुआ। अगर पेड 2 पे क्लिक करेंगे तो किसको गया पेमेंट वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब सिंपली अगर किसी अदर पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर उसको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो सिंपली क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो भी आप कस्टमर हो गया तो फिर कोई शॉप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको आपको ये दिखा देना है एज ए प्रूफ की तरह। अब क्या कर लेते हो, यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, मैं चल जाता हूँ रिटर्न होम पे। रिटर्न होम पे जैसे चल गया यहाँ पर से चेक भी कर सकते हैं हमारा जो INR है वो यहाँ पर से कट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हैं INR पे। उस INR को गाइस आप किसी भी शॉप हो गया तो फिर कोई मॉल हो गया तो फिर कोई भी रेस्टोरेंट में भी या फिर होटल में भी आप पे कर सकते हैं। काफ़ी ईजी और सिंपल स्टेप है। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है या तो फिर कोई इशू होता है ट्रांसफ़र वगैरह करने में या तो फिर आपका पेमेंट कहीं फंस जाता है तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट करके भी कनेक्ट करके आप अपना जो भी इंक्वायरी या फिर प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट कर सकते हैं। अब ये तो मैं आपको बता दूंगा गाइस एडवांटेज। अब मैं आपको बता देता हूँ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है,
डिसएडवांटेज ये है कि गाइज इसमें आप जब भी क्रिप्टो एक्सचेंज करेंगे USDT से जब आप USDC में एक्सचेंज करेंगे तब आपका वहाँ पर टैक्स कटेगा, $2 से $3 कुछ टैक्स लेता है। और जब फिर आप USDT को इस वैलेट में ट्रांसफ़र करेंगे तब आपका टैक्स कटेगा। और फिर जब यहाँ से आप किसी अदर पर्सन को या फिर कोई भी मर्चेंट पे पेमेंट करेंगे UPI की मदद से तब भी आपका यहाँ पर टैक्स कटेगा। यानी आपको यहाँ पर गाइज टैक्स पे टैक्स काफ़ी कटेगा। अगर आपको ये टैक्सेस वगैरह से बचना है तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट करके आप डायरेक्टली डील ये सब हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका नॉर्मल ट्रांजेक्शन वगैरह रहता है डेली का 200, 300 या तो 1000, 2000 तक भी, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो लेट से $1000 का या फिर $2000 का रहता है तो आपके लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये प्लेटफॉर्म को यूज करिए, क्योंकि यह हाई स्पेंडिंग लिमिट के लिए बेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको लिमिट भी थोड़ा बहुत कम ही मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी USDT को एज ए फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल किसी मर्चेंट या फिर कोई शॉप वगैरह में अपने पेमेंट करना है तो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा गाइस P2P.me का ओवरव्यू कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे P2P.me का, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके अपना ID जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का भी लिंक दे दूंगा। आपको KuCoin एक वेरी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके आप अपना क्रिप्टो ID बना सकते हैं और वहां से आप अपने USDT को एज ए एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर लाऊँ और ये जो मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ ये आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव और कितना अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी ऐसे ऐसे रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।